हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉयज विद लव। आई होप आपको लास्ट एपिसोड स्काई इन माई हार्ट पसंद आई हो। आज मैं आपको इसके आगे की एपिसोड की एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। इससे पहले प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर ही करें। बाकी के एपिसोड को अच्छी तरह समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब तक की कहानी में आपने देखा फा प्रिंस को पसंद करने लगा है और मेस भी प्रिंस को पसंद करता है, इसीलिए वो उसके सामने ढेर सारी प्रिंस की बुराइयां करता है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा विलेज चीफ प्रिंस को कहता है कि आप बच्चों को बता देना उनके पिग की कल बलि दी जाएगी। प्रिंस ये बात बच्चों को बताने जाता है, वो कहने ही वाला होता है तभी यया उसके पास आ जाती है। यया जब कहती है तो बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं। प्रिंस उसका हाथ पकड़ के किसी और तरफ ले जाता है, उसे वहां ले जाकर कहता है अभी तुम क्यों बता रही हो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उनको बताने के लिए, बच्चे डर जाएंगे, थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। यया कहती है फादर बलि देने के लिए तैयार हैं तो जल्दी करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप उनसे झूठ क्यों बोल रहे हो, पूरी सच्चाई से बताओ। मैं आपकी बातें समझती हूँ लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है। ये सारी बातें बच्चे सुन लेते हैं और डर जाते हैं। वो पिग को लेके जाकर फा के क्लिनिक में छिपा देते हैं। फा जब ये देखता है तो खुद सरप्राइज हो जाता है, कहता है ये क्या है, इसे यहाँ कौन लेकर आया। तो सारे बच्चे इकट्ठे उसके पास खड़े हो जाते हैं। पिग कहता है इसकी बलि देने वाले हैं सब, इसीलिए हम लोग इसे यहाँ लेकर आए हैं। फा कहता है यहाँ क्यों। फा कहता है ये बातें सुनकर मेरे मुंह में पानी आता है। फिर उनकी शक्लें देखकर कहता है नहीं, प्यास लग रही है। बच्चे उसे घूर रहे होते हैं। फा कहता है यहाँ लाने से क्या फायदा। बच्चे कहते हैं यहाँ कोई नहीं आता, सभी लोग यहाँ आने से डरते हैं। बच्चे कहते हैं टीचर फा ने बताया है अगर कोई जरूरी काम ना हो तो डॉक्टर फा एक अच्छे आदमी नहीं है, उनके पास मत जाया करो। फा कहता है प्रिंस ने ऐसा कहा, वो ऐसा कैसे कह सकता है। तभी प्रिंस की आवाज आती है, सब छुप जाते हैं। प्रिंस फा से पूछता है जॉर्ज कहाँ है, यानी पिग कहाँ है। फा कहता है मुझे नहीं पता। वो चादर हटाता है तो पिग सामने था। फा कहता है मुझे नहीं मालूम ये यहाँ कैसे आया, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और अनजान बनने की कोशिश करता है पर फा उसे घूरने लगता है। फा बच्चों को बुलाता है और उन्हें समझाने लगता है। प्रिंस कहता है तुम पढ़ते क्यों हो। बच्चे कहते हैं हम हमारी पेरेंट्स की मदद करने के लिए पढ़ते हैं, उनकी जिम्मेवारियों को कम करने के लिए पढ़ते हैं। दूसरा बच्चा कहता है मैं बड़े होके स्मार्ट बनना चाहता हूँ और अपने पापा की मदद करना चाहता हूँ। प्रिंस हम सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, उसी तरह जॉर्ज की भी अपनी ड्यूटीज़ हैं, हम उसे अपनी ड्यूटी करने से कैसे रोक सकते हैं। उसे इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया गया है ताकि वो बड़ा होकर अपनी ड्यूटी निभाए और लोगों का पेट भरे, तो हम सब उसकी ड्यूटी से उसे कैसे रोक सकते हैं। बच्चे एग्री करने लगते हैं। फा उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। सारे बच्चे मिलकर बलि देने की जगह पर पिग को छोड़ के आते हैं और उस वहीं खड़े होते हैं। पिग की बलि देने से पहले बच्चों का आंख बंद कर दिया जाता है। बलि होने से जो खून निकलता है, प्रिंस उसे देखकर बेहोश हो जाता है। फा उसे उसके कमरे पर लेकर जाता है, सुलाता है और विलेजर को कहता है शायद इसने कभी खून नहीं देखा, इस वजह से बेहोश हो गया, अब मैं इसकी देखभाल करूंगा, तुम जा सकते हो अपना काम करने। विलेजर वहां से चला जाता है। फा मेस को बुला के कहता है मेस तुम्हें मिस्टर परफेक्ट को देखना चाहिए, ये बेहोश हुए पड़े हैं, इन्हें खून से डर लगता है। मेस तुम कहाँ हो, आकर देखो मिस्टर परफेक्ट को। फा इधर उधर देखने लग जाता है तो उसे काफ़ी कॉस्टली परफ्यूम की बोतल दिखाई देती है और डिज़ाइनर बैग दिखता है। फा कहता है आखिर तुम हो कौन। प्रिंस। सीन डियाओ की तरफ शिफ्ट होता है। कुलीन कहता है डियाओ तुम्हें क्या हुआ। डियाओ कहता है मैं फा के लिए परेशान हूँ, वो जहाँ गया है वहाँ ना फ़ोन है, ना सिग्नल है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। फा कभी इस तरह के माहौल में नहीं रहा है, वो काफ़ी परेशान होगा। मैं फादर से कहता हूँ कि उसे यहाँ वापस बुला ले। कुलीन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, तुमने ही तो कहा था उसे थोड़ा समय अकेले निकालना चाहिए, उसे अपने आप को समय देना चाहिए, उसका ये रेस्टिंग टाइम है। डियाओ ओके कहता है। कुलीन कहता है मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है, चलो खाना खाते हैं और अब मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए। उसे किस करने को गाल पे कहता है। तभी हम फॉग को देखते हैं, अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी चीफ और बच्चे, विलेजर बच्चे आते हैं और उसके पास आकर बैठ जाते हैं। विलेजर बच्चे कहते हैं प्लीज अंकल फांग
आप पिग को रोस्ट कर दीजिए। वे कहते हैं देखो पिग ने अपना सेक्रीफाइस देकर अपना काम किया, अब आपको भी अपना काम करना चाहिए। प्लीज़ अंकल प्लीज़ आप हमारी हेल्प करो, आप यहाँ सबसे बेहतर पिग रोस्ट करते हो, प्लीज़ आपको उसकी सेक्रीफाइस का ख्याल करते हुए रोस्ट करना चाहिए। प्लीज़ अंकल फोंग हमारी लिए आप चलो रोस्ट कर दो। फोंग अपनी पत्नी को याद करने लगता है। वो कहता है नहीं मैं पिग रोस्ट नहीं करना चाहता, पर बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट करने से वो मान जाता है। उसकी पत्नी उसे सामने दिखाई देती है और कहती है फोंग मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ तुम्हें पता है, क्योंकि तुम सबसे अच्छा पिग रोस्ट करते हो और तुम इसे खाली हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। चलो अपना काम करो, पिग रोस्ट करो। यह सुनकर फोंग पिग रोस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। फा उसे उठाने लगता है। प्रिंस कहता है क्या हुआ मुझे? फा कहता है फाइनली तुम उठ गए, तो तुम्हें ब्लड बर्दाश्त नहीं होता है तो तुम्हें कूल दिखाने की क्या जरूरत थी, तुम भी बच्चों की तरह आंखें बंद कर लेते। प्रिंस उसे घूरने लगता है, पूछता है टाइम क्या हो रहा है। फा के टाइम बताने पर वो फा का हाथ पकड़ के भागता है। वहाँ फेस्टिवल मनाया जा रहा था। वहाँ जेजे और मेस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सब पार्टी में आ जाते हैं। विलेजर्स चीफ उनका वेलकम करता है। वो कहता है ये पार्टी आपके आने की खुशी में रखी गई है, आप इसे एंजॉय करिए। बच्चे फा को खींच कर ले जाते हैं डांस करने के लिए और प्रिंस को भी डांस करने के लिए ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फा को ये खींच के डांस करने के लिए ले जाती है। डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डिया और फा इस साइड में खड़े होकर सबको डांस करते हुए देखते हैं। तभी फा उसके हाथ को पकड़ के खींच के डांस करने के लिए ले जाता है। सब खूब मस्ती करते हैं। पार्टी खत्म होने पर फा को दिखाया जाता है जो डियाओ से बात कर रहा होता है। कहता है अंकल फांग बहुत ही पोक रोस्ट करते हैं, जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए भी बनवा कर ले आऊँगा। डियाओ कहता है हाँ जरूर ले आना, पर वो कहता है फा आप बहुत खुश हो, क्या बात है? मुझे कुछ अलग लग रहा है। कहता है क्योंकि फोंग का रोस्ट मीट बहुत ही अच्छा था। याओ कहता है पर मुझे कुछ और भी लग रहा है, क्या आप लड़ाई पीट कर रहे हो? फा कहता है नहीं, ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फा ये काफी जोर से बोलता है। फिर कहता है मैं काफी जोर से बोल गया, विलेजर यहाँ आ जाएंगे, चलो मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। फा के पीछे से प्रिंस आ रहा होता है। फा कहता है ये तुम्हारा हाउस है? प्रिंस कहता है हाँ, शाम को तुम लेकर तो आए थे। फा अपना सिर खुजलाते हुए कहता है हाँ मुझे याद नहीं है। प्रिंस तुम किससे बातें कर रहे हो? फा पूछता है तुम क्यों जानना चाहते हो, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? प्रिंस कहता है नहीं, तुम हर रात बड़े प्यार से उससे बातें करते हो, इसीलिए क्यूरियोसिटी हो रही थी। फा कहता है अब फेंटेड गाय बोल भी सकता है? प्रिंस कहता है मैं पिग रोस्ट खा करके बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। फा कहता है ये अच्छा है। फा कहता है अब कोई भी बीमार गांव में नहीं है, अंकल ने भी अब ड्रिंकिंग करने से मना कर दिया है, अब सब ठीक है, अब तुम भी ठीक हो गए हो। प्रिंस कहता है एक आदमी को छोड़कर। फा पूछता है कौन है वो? प्रिंस उसकी तरफ मोबाइल दिखाते हुए कहता है ये है वो। फा स्क्रीन को गौर से देखने लगता है तो उसकी ही इमेज सामने फोन में दिखती है। फा मुस्कुराने लगता है। प्रिंस कहता है तुम सबका तो ध्यान रखते हो पर अपना ध्यान रखना भूल जाते हो। वो उसी की बात दोहराता है कि उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि वो अपना ध्यान रखें जो लोग ड्रिंक करते हैं, और तुम तो खाना भी भूल जाते हो काम करते वक्त। फा मुस्कुराता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है आगे से मैं अपना ध्यान रखूंगा। प्रिंस थैंक कहता है फेंटेड होने पर मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक्स फा। फा भी उसे थैंक कहता है चेकअप के दिन उसकी मदद करने के लिए और बाकी दिन उसकी मदद करने के लिए भी थैंक्स कहता है। प्रिंस जाने लगता है तो फा उसके हाथ को रोक कर कहता है तुम्हारे रूम में मैंने ब्रांडेड परफ्यूम देखे थे, डिजाइनर बैग देखे थे, तुम काफी रिच हो, क्या तुम बताना नहीं चाहते सबको? प्रिंस कहता है नहीं, बल्कि इसका उल्टा है, सेल्समैन ने मुझे उसे जबरदस्ती बेच दिया था, मैंने भी उसकी मदद करने के ख्याल से खरीद लिया। फा उसकी तरफ देखकर कंफ्यूज लुक देता है, जैसे उसकी बातों पर उसे भरोसा नहीं हुआ हो। प्रिंस भागता हुआ वहां से चला जाता है, अपने कमरे के भीतर जाके देखता है और तुरंत ही कबर्ड के अंदर परफ्यूम और डिजाइनर बैग को अंदर रख लेता है और कहता है आज सबको सब कुछ पता चल जाता। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बताइए कौन सा पार्ट इसका अच्छा लगा आपको, कौन सा फीचर अच्छा लगा? प्लीज सेंड मी, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।